ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो स्वयमान हमारे परम पिता परम आत्मा शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, विश्व परिवर्तक मीठे बाबा, नया जीवन देने वाले, सतयुगी जीवन देने वाले, भाग्य विधाता और साधारण मनुष्य को नारी से, नर से नारायण बनाने वाले शिव बाबा ने जो आज हम रूहानी बच्चों को जो स्वमान दिया वो है, मैं मर जीवा आत्मा हूं। मैं मर जीवा आत्मा हूं। तो बाबा ने मर जीवा आत्मा बनने के लिए जो विधि बताई है वो बहुत ही साइंटिफिक है। साइंटिफिक तरीके से बाबा साइंटिफिक एंड शटल वे से तरीके से, सूक्ष्म तरीके से बाबा अपने बच्चों को परिवर्तित करते जाते हैं। कैसे कैसे रमणीक विधियां बाबा अपने बच्चों को बताते हैं। उस रमणीक विधियों से ही बच्चे रमणीक बन जाते हैं। तो रमणीक बन के रमणीक दुनिया में ऐसे रमणीक बनते हैं कि रमणीक दुनिया के मालिक ही बन जाते हैं। तो बाबा ने ऐसी रमणीक विधि बताई है। पहले तो बाबा ने एक रमणीक सा वरदान दिया रमणीक बच्चों के लिए और रमणीक दुनिया के लिए, रमणीक बनने के लिए और रमणीक बादशाही देने के लिए। तो वरदान जो बाबा ने उसमें मरजीवा भाग का वरदान है। एक्चुअली वो मरजीवा बनने के लिए जो बाबा ने वरदान दिया है हर बच्चे को, जिससे हम सम्मान में आ जाते हैं। मरजीवा बनने के लिए एक नए जीवन की स्मृति दी है जिससे हम कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं और मरजीवा बन जाते हैं। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि बाबा ने हमको मरजीवा, कैसा मरजीवा बनाया है। मरजीवा अर्थात ये फिजिकली हम कोई मर नहीं जाते, फिजिकली हम कोई मर नहीं जाते, हमारी डेथ नहीं हो जाती, परंतु ये कहानी पुनर्जन्म की है जिसमें आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। जब नेक्स्ट जन्म आत्मा लेती है, अगला शरीर लेती है, तो पुराना जन्म उसको बिल्कुल ही याद नहीं रहता। तो यही है मरजीवा बनना। परंतु यहां पर जो है मरजीवा बनना, इस शरीर से डिटैच हो जाना, इस शरीर से डिटैच हो जाना, इस पुरानी दुनिया, शरीरों की बनी हुई पुरानी दुनिया से डिटैच हो जाना, संबंध संपर्क से डिटैच हो जाना, पुराने रिश्तों से सब डिटैच हो जाना और स्वभाव संस्कार से, पुरानी बातों से डिटैच हो जाना। इसको कहते हैं मरजीवा, अर्थात पुराने संस्कारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य एटसेट्रा, इनसे मर जाना। तो नए जीवन की स्मृति में रहना, नए जीवन की स्मृति अर्थात सतयुग की स्मृति में रहना, जहां पर कर्म इंद्रियां आत्मा की गुलाम बनकर रहती हैं, आत्मा राजा बन जाती है। वेयर एज पुराने जन्म में जिससे आत्मा बाबा हमको मरजीवा बनाते हैं, वहां पर आत्मा पर अधिकार 5 कर्म इंद्रियों ने किया होता है जिससे विकर्म होते हैं। वो 5 कर्म इंद्रियां राज्य करती हैं आत्मा के ऊपर, तो विकर्म होते रहते हैं, आत्मा अपवित्र बनती रहती है और वो रावण का राज्य होता है। परंतु उस रावण के राज्य से बाबा आज हमको मारने के लिए कहते हैं मरजीवा बच्चे बन जाओ। अगर बच्चे तुमने विश्व की राजाई लेनी है, विश्व की राजाई लेनी है, तो मरजीवा बन जाओ। मरजीवा अर्थात पुरानी दुनिया से मरना, पुराने संबंध संपर्क से मरना, पुराने रिश्तों से मरना, पुराने स्वभाव संस्कार से मरना, पुरानी बातों से जो बार बार हमारे मन में उठती रहती हैं उनसे मरना और नए जीवन की स्मृति में रहना। स्मृति से नए जीवन की स्थिति बन जाएगी
और जब हम नए जीवन की स्मृति में रहते हैं, नया जीवन अर्थात सतयुगी जीवन, सतयुगी जीवन की स्मृति में रहते हैं, तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब बदल जाती है। हम पवित्र बन जाते हैं। वेर जब कर्म इंद्रियां हम पर राज्य करती हैं तो हम अपवित्र बन जाते हैं, आसुरी बन जाते हैं। परंतु जब कर्म इंद्रियां आत्मा की गुलाम हो जाती हैं, सतयुग में आत्मा राज्य करती है, आत्मा राजा बन जाती है, जिससे बाबा कहते हैं मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, अर्थात स्वराज्य अधिकारी बच्चा है। तो बाबा हमको नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सिखाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। स्वराज्य अधिकारी जो बच्चे बनते हैं, बाबा के बच्चे, उनका कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज्य चलता है। आत्मा राज्य करती है, आत्मा राजा, स्वराज्य अधिकारी। जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, बाबा की बड़ी साइंटिफिक इक्वेशंस है, बड़ी साइंटिफिक इक्वेशंस है, स्लोगन्स है, जो डायरेक्ट डेस्टिनेशन, मंजिल को हिट करते हैं। स्टीक वहां पर जाकर प्रिसाइज वहां पर स्ट्राइक करते हैं और मंजिल है विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा पहले स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके आत्मा को सतयुग के लिए राजा बनाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही। तो इस प्रकार स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बनाते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है कि नया जीवन की स्मृति है जो, उससे कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है संगम युग पर, क्योंकि हमने नया जन्म ले लिया है। नया जन्म हो गया, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हमारा जन्म हो गया। हम अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख वंशावली द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया और विश्व का राज्य बनाने के निमित्त बना दिया। तो नया जन्म हुआ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना, ये क्या चीज होती है, इसका नॉलेज भी नहीं होता। जीवन में कर्म इंद्रियां को वश में करना, ये क्या चीज होती है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ये बियॉन्ड देयर नॉलेज हो गया कि इस नॉलेज से वो सदा परे रहते हैं। और शुद्धरपन का कोई भी संस्कार जो पुराना है, काम क्रोध लोभ मोह, वो बिल्कुल उनसे परे हो जाते हैं, अर्थात वो याद में भी स्मृति में ना आए, स्मृति में बस नई दुनिया। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, तो देवता बनने की विधि बाबा ने बताए, नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना और राजा बनना, स्वराज्य अधिकारी बनना। यही तो विश्व राज्य अधिकारी है। जो बच्चे अपने आप को अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, वही जगत जीत बन जाते हैं। मन जीते जगत जीत। तो बाबा का वरदान, इस सम्मान के लिए विधि है। बाबा अपने बच्चों को किसी प्रकार की मेहनत नहीं करवाना चाहते, सीधा वरदान देकर विधि बताकर डायरेक्ट मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। मर जीवा भव, नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले। तो विधि जो बाबा की रमणीक विधि है, हम बच्चों को रमणीक बनाने के लिए, रमणीक दुनिया का मालिक बनाने के लिए वो रही। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए, उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए, उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। जो पुरानी दुनिया से मर गए, पुराने स्वभाव संस्कार से मर गए, जहां पर कर्म इंद्रियां राज्य करती थी, उनसे मर गए, तो कर्म इंद्रियों का कोई भी आकर्षण नहीं रहेगा। कर्म इंद्रियां आकर्षित नहीं कर सकती मरजीवा बच्चों के लिए। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर गए, मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई, अर्थात पुरानी दुनिया समाप्त हो गई। जब नया जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म, तो नए जन्म नई जीवन में कर्म इंद्रियों के वश हो कैसे सकते हैं? नया जन्म हो गया, कर्म इंद्रियों के वश कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे।
ब्रह्मा कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे शुक्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह कहां अटका हुआ ना हो, ये ध्यान रखना है। पुराना संस्कार कोई स्मृति में ना आए, नए जीवन की स्मृति। आत्मा नया जीवन हो गया, सोल कॉन्सियस, आत्म अभिमानी, और शिव पिता की हम संतान बन गए, परमात्मा अभिमानी। जब हम आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी हो जाते हैं तो परमात्मा शिव बाबा हमको सोल कॉन्शियस होने के कारण, आत्म अभिमानी होने के कारण परमात्मा हमारी पालना करके कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सिखा देते हैं और हम राजा बन जाते हैं, हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। नए जीवन में सोल कॉन्शियसनेस से तो स्वराज्य अधिकारी बनकर विषम में आत्म अभिमानी दुनिया में राज्य करने लग जाते हैं। तो आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी नया जीवन, ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मण सो देवता बनने की विधि ऐसी सुंदर बाबा ने एक वंडरफुल बता दी, साइंटिफिक वे बता दिया, जिससे हम रमणीक बन जाते हैं, रमणीक दुनिया के मालिक बन जाते हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम शिव बाबा का, जो हमें इतना सुंदर बनाकर सुंदर दुनिया की मालकी हमको दे देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।